तो नाफुमी अपने साथ ले जा रहा होता है कुछ पोशंस जिसे उस ट्रेडर ने दिए होते हैं। कहता है साउथ की साइड पर एक विलेज है, वहाँ पर इसकी बहुत डिमांड है, उन्हें अभी ये चाहिए, तुम इसे ले जा सकते हो। नाफुमी सोचता है ये उन्हें इतनी जल्दी क्यों चाहिए। फिर वो बाहर जाता है, देखता है वहाँ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। वहाँ पर फिर विलेज देखते हैं जिसको प्लांट्स ने घेरा होता है। कहता है जल्दी वहाँ चलो। वो उस विलेज में जाते हैं। विलेजर्स उसका बहुत थैंक यू करते हैं, हमें इन प्लांट्स ने बहुत परेशान कर रखा है। रफ्तालिया कहती है इन्हें आग क्यों नहीं लगा देते। विलेजर्स कहते हैं हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हमने एडवेंचरर्स को भी बुलाया था, लेकिन फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकी। प्लांट्स बाद में मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और फिर हम पर अटैक करते हैं। हर उसे चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। नाफुमी पूछता है क्या हुआ। विलेजर कहता है कुछ एडवेंचरर्स हैं जो कि लेवल अप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जब वो आए तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। नाफुमी फिलो से कहता है जाके एडवेंचरर्स को ढूंढ कर लाओ। कहती है ठीक है। फिर वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें पकड़ के ले आती है। कहती है हर जगह मॉन्स्टर्स हैं, ये लोग वहाँ क्यों गए अगर ये इतने कमजोर थे, ये बहुत स्टूपिड है। रफ्तालिया कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे विलेजर्स उन्हें देख रहे होते हैं, बड़े हैरान होते हैं। कहते हैं ये जरूर हेवनली फॉल होंगे, ये हमारे विलेज आए हैं। फिर वो विलेजर पूछता है आप सच में वही हैं जिनको सेवियर ऑफ हेवनली फॉल कहते हैं, जो कि एक कैरेज लेकर घूमते हैं। नाफुमी कहता है नहीं मैं वो नहीं हूँ। विलेजर कहता है प्लीज अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी मदद करें, हमारे यहाँ बहुत बीमार लोग हैं। फिर वो जाते हैं, देखते हैं वहाँ बहुत सारे बीमार लोग होते हैं। कहते हैं प्लांट्स इनकी बॉडीज को खा रही हैं। नाफुमी कहता है ये तो पैरासाइट है। विलेजर उससे हेल्प मांगते हैं। कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं देखता हूँ। वो पोशन निकालता है, उसे पिलाता है और फिर अपनी बुक से जादू का इस्तेमाल करता है। तो फिर उसके ऊपर वही पोशन डालता है। उसके ऊपर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। विलेजर्स देखकर बड़े हैरान होते हैं। कहता है अगला कौन है। सबका इलाज करके वो आ जाते हैं। नाफुमी कहता है जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे हम यहाँ से जा रहे हैं, ये कचरा हमारा नहीं है जो हम साफ करें। पीछे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं सेवियर ऑफ द हेवनली फॉल, हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज हमारे विलेज को बचा लें। कहते हैं हमारे विलेज में एक हीरो ने विजिट किया था। कहता है स्पेयर हीरो को एक रून मिला था, वहां पर उसे एक सीड मिला जिसको सील किया गया था। वो यहाँ लेकर आया और उसने कहा कि ये एक मिरेकल सीड है। नाफुमी कहता है उस सीड को सील किया गया था, बस इतना ही। विलेजर कहते हैं हमें नहीं पता था, हम तो बड़े खुश हो गए थे। पहले तो वो बड़ा हुआ और फ्रूट्स पैदा करने लगा, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि हमारे विलेज के ऊपर फैल गया। कहते हैं एक एशियन लेजेंड थी जो कि हमारे लोगों को पता है, बहुत अरसे पहले एक एल्केमिस्ट ने एक सीड बनाया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने फिर वो सील कर दिया। नाफुमी कहता है तुम लोगों को अगर ये बातें पता थी तो तुमने इस सीड को अपने यहाँ आने ही क्यों दिया। फिर सारे चुप कर जाते हैं। नाफुमी कहता है वो इसलिए क्योंकि वो एक हीरो लेकर आया था, है ना। कहता है हम आपको पैसे देंगे, प्लीज हमारी मदद करें, हम आपसे भीख मांगते हैं प्लीज। वो से पैसे ले लेता है। कहता है उस बेवकूफ मोटे यासु का कचरा मैं साफ करूंगा, लेकिन मुझे इसके पैसे चाहिए। फिर वो शील्ड समन करता है, वो देखता है, कहता है क्या ये भी हीरो है। वो उस प्लांट के पास जाते हैं, वहां मॉन्स्टर होते हैं। एक मॉन्स्टर होता है जो उस पर अटैक करता है, वो उसे ब्लॉक करता है। पीछे से रफ्तालिया आती है, उसे काट देती है। एक और मॉन्स्टर होता है जिसको फिलो मार देती है। सामने जायंट ट्री होता है, उसकी आंख खुलती है। नाफुमी कहता है हमें इसे हराना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिलो कहती है फिक्र ना करें, मैं इसे तबाह कर दूंगी। वो भाग कर जाती है, रफ्तालिया उसे रोकती है कि रुको। वो आगे बढ़ती है, वो एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करके फिलो की मदद करता है। वो आगे बढ़ती है, जाकर उसकी आंख पर मारती है और पीछे हटती है, लेकिन वहां पर उसकी आंख फिर से खुल आती है। फिलो फिर पीछे हटती है। नाफुमी कहता है ये तो बहुत जल्दी रीजनरेट हो गया, तो हमारे नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे। फिर वो उससे वो पोशन देता है, कहता है ये जाकर उसकी आंख में फेंको। कहती है ठीक है। वो फिलो पर चढ़ती है, कहती है चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिलो उसके सारे अटैक डॉज करती हुई आगे जाती है, साथ ही रफ्तालिया भी उसकी हेल्प कर रही होती है। पीछे से फिर ट्री हमला करता है, रफ्तालिया को पकड़ लेती है। फिलो देखकर हंसती है, कहती है क्या तुम मुझे देखकर हंस रही हो। कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ो इसे, उसे फेंको। वो उसे खोलती है, उसके ऊपर फेंकती है। जैसे ही वो पोशन उस पर गिरता है वो ट्री कटने लगता है, लेकिन फिर से वो रीजनरेट हो जाता है। नाफुमी कहता है फिर से रीजनरेट हो रहा है। कहता है लेकिन उस पर तो ये काम किया था। फिर वो आगे बढ़ता है। रफ्तालिया कहती है मास्टर नाफुमी पीछे रही। फिर वो ट्री उसे पकड़ लेता है। नाफुमी फिर भी आगे बढ़ता है, लेकिन नाफुमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे काटने लगता है और आगे बढ़ रहा होता है। फिलो कहती है आप बहुत अमेजिंग हो मास्टर। टालिया कहती है तो शील्ड हीरो ये सब कर सकता है।
फिर वो पोशन खोलता है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे उसमें डालता है और उससे वो ट्री तबाह होने लगती है। रफ्तालिया कहती है ये तो काम कर रहा है। खैर वो ट्री फिर मुरझाने लगती है और चिल्ला रही होती है। नाफमी कहता है पीछे हट जाओ। फिर वो तीनों पीछे आ जाते हैं और ट्री कट जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स नजर आ रहे होते हैं। नाफमी कहता है इससे मसला बन सकता है, जाके उन्हें इकट्ठा करो। फिर वो जाकर उसे इकट्ठा करने लगते हैं। रफ्तालिया एक को उठाने लगती है, फिलो उठा लेती है, कहती है वो मेरा था, मैं उसे उठाने वाली थी। फिलो कहती है लेकिन मैंने उसे तुमसे पहले उठा लिया। कहती है ये मेरा है। कहती है नहीं। फिर दोनों आपस में बहस करने लगती हैं। नाफुमी कहता है मैं इनका क्या करूं। फिर वो अपनी स्किल्स देखता है, उसे एक नई स्किल मिल जाती है जो होती है प्लांट मॉडिफिकेशन। नाफुमी कुछ सीड्स नीचे फेंकता है, उनमें से एक ट्री निकल आती है और वो बड़ी हो जाती है। उसके अंदर से एक और आंख निकल आती है, लेकिन वो मुरझा जाती है। रफ्तालिया पूछती है क्या कर रही हैं आप। कहता है प्लांट मॉडिफिकेशन का स्किल मिला है मुझे और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। रफ्तालिया कहते हैं हमने अभी उस मास्टर को हराया है तो प्लीज ऐसा मत करें। फिर वो विलेज आते हैं। विलेजर्स उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं शुक्रिया शील्ड हीरो। कहता है मैंने मास्टर को हरा दिया है, बाकी तुम लोगों ने साफ करना है। कहते हैं ठीक है। कहता है चलो मैं सोने जा रहा हूँ और फिर जाने लगता है। हर जाकर वो अपनी शील्ड को चेंज करता है और सो जाता है। रफ्तालिया और फिलो विलेजर्स के साथ होते हैं। विलेजर कहता है शील्ड हीरो ज्यादा बोलते नहीं है। कहती है हाँ वो हमेशा खामोश रहते हैं और बहुत कूल हैं। कहता है हाँ। फिर सुबह हो जाती है। शील्ड हीरो को नई स्किल मिलती है। वो स्किल का इस्तेमाल करके उस सीड को मॉडिफाई करने लगता है। कहता है शायद इससे काम चल जाए। रफ्तालिया भी आ जाती है, पूछती है क्या ये वही सीड है जो कल मिला था। कहता है देखो। रफ्तालिया कहती है आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हर उस सीड में से एक पौधा निकल आता है। इतने में फिर सूरज निकल आता है। फिलो देखती है वहां पर फ्रूट्स बन जाते हैं। नाफुमी कहता है ये तो काम कर गया। फिलो आती है, वो फ्रूट्स खाने लग पड़ती है। नाफुमी कहता है मैंने इसकी ब्रीड में चेंजिंग की है जिससे इसकी क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। अब इसमें से फ्रूट निकला करेंगे, अब ये मॉन्स्टर नहीं बनेगी। नाफुमी कहता है अब आपके विलेज को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विलेजर कहते हैं बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमारी मदद की और उसके बाद आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। कहता है मैं ये दे थोड़ी रहा हूँ, मैं तुम लोगों से डील कर रहा हूँ, मैं इन सीड्स को बेचूंगा। विलेजर कहते हैं हमने पहले ही आपको सारे पैसे दे दिए, हमारे पास अब पैसे नहीं है। कहता है पैसों के अलावा कोई चीज होगी आपके पास। कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। हर फिर वो उसे वही सीड दे देते हैं। नाफुमी फिर वापस आता है और वो उसी ट्रेडर को देता है। बड़ा हैरान होता है, कहता है ये तो बहुत कमाल है। फिर वो उसे कहता है मेरे पास एक काम है, क्या मुझे असिस्ट करोगे। फिर वो जा रहे होते हैं। उसे कहता है यहाँ से थोड़ी दूर एक हॉट स्प्रिंग टाउन है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप कुछ सामान डिलीवर करो। वो जाकर डिलीवरी करते हैं। नाफुमी सोच रहा होता है यहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग टाउन है। एड फिलो पानी में बैठी होती है, कहती है मास्टर ये पानी बहुत कमाल का है, कहती है क्यों ना हम हॉट स्प्रिंग चलें। वो रफ्ताली से पूछता है, कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो मैं भी साथ चलूंगी। कहता है चलो हम रात यहीं गुजार रहे हैं। रफ्तालिया बहुत खुश होती है। फिलो भी जाती है, कहती है शुक्रिया। रफ्तालिया को देखकर बड़ा गुस्सा आता है। हर रात के टाइम रफ्तालिया ड्रिंक लेकर जाती है नाफुमी के लिए। जब वो जाकर देखती है वो फिलो के साथ होता है, उसके बाल सेट कर रहा होता है। कहता है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, इनको ब्रश करने में टाइम लग रहा है। रफ्तालिया के तुमसे काफी छोटे हैं। उसे देखकर थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो अंदर जाती है। फिलो कहती है मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पीने के लिए कुछ मिल सकता है। कहता है बैठी रहो नहीं तो मैं ब्रश नहीं करूंगा। फिर वो पीछे देखता है, कहता है क्या हुआ रफ्तालिया। कहती है कुछ नहीं, और वो ड्रिंक खुद पीने लगती है। फिलो कहती है क्या मुझे दोगी, लेकिन वो दोनों पी जाती है। फिर रात को सारे सो रहे होते हैं। रफ्तालिया सोचती है, कहती है मुझे कुछ करना होगा। कहती है मोम कहा करती थी कि अगर आप किसी के अटेंशन हासिल करना चाहते हो तो उसे एक गिफ्ट दो। फिर वो रात को बाहर जाती है। वहाँ एरिया के अंदर एक रेयर क्रिस्टल होता है जिसका नाम होता है लाटियम। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। कहती है मुझे वो ढूंढना होगा और मैं उन्हें ये गिफ्ट करूंगी। खैर वो ये सोच रही होती है, पीछे से फिलो की आवाज आती है। कहती है ये क्या है। वो उधर बैठी होती है। कहती है तुम हो। सोचती है ये यहाँ क्या कर रही है, क्या ये भी लाटियम के पीछे आई है। फिलो कहती है तुम एग्स लेने आई हो ना। कहती है ओल्ड मैन ने मुझे कहा था यहाँ बहुत ही रेयर बर्ड है। कहती है अगर मैं वो मास्टर के पास ले गई तो वो मुझसे बहुत प्यार करेंगे। फिर वो भाग कर आगे जाने लगती है। रफ्तालिया उसके पीछे जाती है। वो भाग कर जाते हैं आगे। रफ्तालिया तकने लगती है, कहती है ये तो एक रेस बन गई है। फिलो पीछे जा रही होती है, कहती है रुक जाओ। उसका पाँव स्लिप होता है, वो वहां से नीचे गिरने लगती है। रफ्तालिया उसे पकड़ लेती है लेकिन उसे
बचा नहीं पाती, दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे जारियों में गिरते हैं। फिला पूछती है क्या तुम ठीक हो? कहती है हाँ। और तुम? कहती है हाँ शुक्रिया। कहती है अच्छा हुआ हम कुशन पे गिरे, नहीं तो हम मर सकती थी। फिर वो हिलने लगता है। वो देखते हैं वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। फिर वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो भाग रही होती हैं। फिलो कहती है मेरे ऊपर चढ़ जाओ जल्दी। वो ट्रांसफॉर्म होती है बर्ड में। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और वो भाग कर जाती है, जंप करके आगे बढ़ती है और वो मॉन्स्टर वहीं रुक जाता है। वो बच जाते हैं। कहती है ये बड़ा स्कैरी था। रफ्तालिया कहते हैं शुक्रिया फिलो, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। कहती है हाँ। फिर सुबह होने लगती है। वो चले जाते हैं उस बर्ड के घोंसले के पास। रफ्तालिया कहती है यही वो बर्ड है। वो उसके पास बढ़ती हैं आराम आराम से। वहां पर एक क्रिस्टल होता है। रफ्तालिया जाकर उसे उठाने लगती है। वो बर्ड उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। कहती है माफ करना, मैं डराना नहीं चाहती थी, मुझे बस ये क्रिस्टल चाहिए। वो चिल्लाती है तो पीछे से वही मॉन्स्टर आ जाता है। वो आकर रफ्तालिया पर अटैक करने लगता है। रफ्तालिया बच जाती है लेकिन उसका घोंसला टूट जाता है। वो क्रिस्टल उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। एग्स भी टूट जाते हैं। एग्स देखकर फिलो बहुत रोने लगती है, क्रिस्टल्स की ओर एग के जाने की वजह से। इन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। फिर सुबह हो जाती है और उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो उस मॉन्स्टर को उठा कर ले आती हैं। रफ्तालिया सोचती है अगर हम मास्टर नफूमी को ये देंगे तो क्या वो खुश होंगे? विलेजर्स कहते हैं गाइस ये सिल्वर रेजर है। पूछती है क्या? कहता है जो वो है। क्या ये हमें दोगी? ये बहुत ही वैल्यूएबल है, हम इसे रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं। अगर आप ये हमें देंगी तो हम आपको बहुत अच्छे पैसे देंगे। खैर फिर वो दोनों मान जाती हैं और फिर वो नाफुमी को एक हैमर ला कर देती हैं। कहती है ये आपके लिए है, हमें लगा आपको टूल की जरूरत है क्योंकि आप क्राफ्टिंग करते हैं। कहता है ये बड़ा महंगा लग रहा है। कहती है आप हमारा हर वक्त ख्याल रखते हो तो इसलिए हम ये आपको दे रहे हैं, कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिलो भी यही कहती है। नाफुमी कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। दोनों के सर पर हाथ रखता है। कहता है तुम दोनों जाओ हॉट स्प्रिंग। फिर दोनों बड़े खुश होते हैं। नाफुमी उन्हें देखता है, सोचता है पता नहीं क्या हुआ है, और साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो शील्ड हीरो का ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।